नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। हल्दी के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में बिजाई के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में ये देखेंगे कि भैया इसमें तेज़ी है कि नहीं है, क्योंकि नीलामी भावों को देखते हैं, तो कभी अच्छे खासे तेज़ होते हैं और कभी जो है वापस नीचे की साइड जो है घुसना चालू हो जाते हैं। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि दुविधा के अंदर है, समझ पाना जो है बड़ा मुश्किल है कि भाई हल्दी में रियल में एक्चुअल में जो है क्या एक्टिविटी इसके अंदर चल रही है। और बहुत लोगों को समझ में भी आना मुश्किल हो जाता है जब एकदम से ऊपर चली जाती है, फिर लगता है कि एक ही दिन में वापस नीचे आ जाती है। और साथ में जो है निर्यात के ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे कि निर्यात में क्या ज़बरदस्त कोई तेज़ी है कि नहीं है, निर्यात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि निर्यात का देखिए असर पड़ता ही पड़ता है, नो डाउट डोमेस्टिक का तो असर पड़ता ही है, साथ में जो है निर्यात का भी जो है असर पड़ता है। साथ में देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भैया पिछले स्तर में जो है पिछले साल का जो है इस साल जो है कितना स्टॉक रहा है। क्योंकि अगर बिजाई की ज़्यादा की खबर रहती है, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि भई बिजाई की ज़्यादा खबर है कि नहीं है, तो उससे जो है अपने हल्दी के ऊपर जो है किस तरह का असर जो है इसके अंदर पड़ सकता है और आगे भविष्य में जो है आपको किस तरीके से हल्दी को लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के कमेंट आते हैं, जिस तरह के मैसेज आते हैं, उससे निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है घबराहट जो है सबको है कि भई हल्दी का भविष्य कैसा है। तो उसी को लेकर के जो है दोस्तों चर्चा करेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले बढ़ते हैं बिजाई की तरफ कि भई बिजाई में जो है किस तरह की सिचुएशन जो है आगे होने वाली है। क्योंकि बिजाई की बात नहीं करेंगे तो आगे जो है बात करना बेकार है, क्योंकि पहले बिजाई की बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए अभी तक जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ जो आ रही हैं, तो उसमें 20 से 30% जो है ज़्यादा होने की मतलब अधिक होने की संभावना जो है बिजाई की जो है ज़्यादा है। मतलब कि हल्दी की बिजाई जो है इस बार ज़्यादा होने वाली है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भई बिजाई तो ज़्यादा होगी, इससे जो है फ़र्क क्या पड़ने वाला है। तो देखिए सबसे पहले किसान की बात करते हैं तो उनको किसानों को भी ऐसा लगता है कि भई हल्दी जो है अच्छी खासी तेज़ होगी, इसलिए उन्होंने जो है बिजाई को ज़्यादा करने की कोशिश की है। मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि किसान को भी ऐसा लगने लगा है कि भई बी हम लोग जो है हल्दी पैदा करेंगे, आगे जो बेचेंगे तो हमको जो है भाव अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल एक्यूरेट बात है, उनका किसानों का सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि अच्छे भाव मिल भी रहे हैं, उनको तो अच्छे भाव मिल रहे हैं तो हर किसान यही चाहेगा कि पिछली बार नहीं कमा पाए तो हम लोग जो है इस साल कमाएँगे, इसीलिए बिजाई जो है ज़्यादा हो रही है। लेकिन हम सबसे बड़ी चीज़ ये करते हैं कि भई अगर बिजाई ज़्यादा हो रही है तो क्या इसके अंदर किसी तरह की गिरावट जो है ज़बरदस्त गिरावट जो है क्या आ सकती है? तो देखिए पहली बात तो ये है कि बिजाई हो रही है, अभी हल्दी जो है आई नहीं है और आएगी नहीं। जैसे कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे पास में जो बोलते हैं कि सर आप मंदी तेज़ी या बिजाई की बात करते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है, अभी आने में बहुत समय बाकी है। तो उन भाइयों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भारतवर्ष है और साथ में यहाँ सट्टे बहुत चलता है, साथ में वायदा भी चलता है। और यहाँ पे होता क्या है, उन लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि वो जब कमेंट करते हैं तो उनको खुद को ध्यान नहीं होता कि बाज़ार किस वजह से टूटता है, किस वजह से जो है तेज़ी लेकर के आता है। तो देखिए जो रूमर जो होता है, जो बाज़ार की जो धारणाएँ होती हैं, उनमें कहीं न कहीं फ़र्क आ जाता है कि भई बिजाई बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से जो है मैं पिछली वीडियो में जो है बिजाई की बात की थी मैंने, तब बहुत सारे कमेंट आए थे जिन्होंने ये बोला कि सर अभी आने में तो बहुत समय बाकी है और अभी आप बिजाई की बात कर रहे हैं। तो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इन्हीं धारणाओं से ही जो है, इन्हीं रूमर से जो है बाज़ार में जो है करेक्शन आ जाते हैं। क्योंकि लोगों को ये लगने लगता है कि भाई बिजाई बहुत ज़्यादा हो गई, जबकि नो डाउट फसल आने में बहुत समय बाकी है। लेकिन बिजाई की सिर्फ़ नाम से ही जो है कहीं न कहीं करेक्शन जो है देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए बिजाई की बात जो है करनी ज़रूरी होती है, जिससे आप लोगों को ध्यान में रहे कि भाई बिजाई ज़्यादा हुई है। लेकिन बिजाई ज़्यादा होने के बाद में भी जो है आगे की सिचुएशन क्या रहने वाली है, ये सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो आगे की अगर बात करते हैं, तो पिछले माल की मतलब आगे की बात करने के लिए पिछले माल की बात करते हैं, तो पिछले साल का माल जो है नहीं है, मतलब कि कैरी फॉरवर्ड की अगर बात करते हैं, तो वो इस साल नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लस है हल्दी के अंदर। मतलब कि हम लोग ये मान लेते हैं कि बिजाई ज़्यादा हुई है और आने वाले साल के अंदर जो है फसल भी जो है ज़्यादा आएगी। लेकिन फसल का भी आपको एक चीज़ ध्यान में रख कर के अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो आपने देखा है कि जहाँ बहुत ज़्यादा फसल हो चुकी होती है, वो भी जो है खराब हो जाती है। जैसे पिछली बार जो है हल्दी के अंदर भी ऐसा हुआ था, और भी बहुत सारी कमोडिटीज़ के अंदर जो है ऐसा होता रहता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ऐसी है कि जहाँ जो होना होता है वहाँ नहीं होता। जैसे जहाँ बारिश होनी होती है वहाँ बारिश नहीं होती है, जहाँ होनी होती है वहाँ नहीं होती। मतलब इस तरह की सिचुएशंस जो है उसके अंदर जो बनती रहती है ग्लोबल वार्मिंग में। तो हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, जो संभावनाएं जो हैं उसकी बात कर रहे हैं कि हाँ जी 20 से 30% जो है ज़्यादा आने वाली है, आई नहीं है।
और जो मैंने बोला कि पीछे का स्टॉक जो है सीमित मात्रा के अंदर पिछला स्टॉक है, कैरी फॉरवर्ड जो है नहीं है। हाजिर में भी मंडियों की अगर बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम की भी जो अराइवल सभी जगह से मिल रही थी, उस अराइवल की भी अगर बात करते हैं तो वो भी इतनी नहीं है। मंडियों में भी जो है हाजिर के अंदर माल नहीं है। तो मतलब सप्लाई का प्रेशर जो है अभी इस हिसाब से नहीं है, क्योंकि आने वाले सप्लाई का जो ज़बरदस्त प्रेशर जो बनेगा वो 6 से 7 महीने तक के बाद में बनेगा, जब तक सप्लाई का किसी तरह का प्रेशर नहीं है, क्योंकि फसल आने में 6-7 महीने बाकी हैं, 6-7 महीने के बाद में जो है फसल आएगा। तो देखिए उस हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं कि फसल आने में 6-7 महीने बाकी हैं, हाजिर के अंदर माल नहीं है, वहन माल नहीं है, कैरी फॉरवर्ड के अंदर भी माल नहीं है, तो हमें इसके अंदर ये नज़र आता है कि कहीं न कहीं जो है तेज़ी के संकेत जो है अपने को इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो देखिए तेज़ी के संकेत ज़रूर दिखाई देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन जब अपने दिमाग में रहती है कि भाई कैरी फॉरवर्ड नहीं है या फिर कम माल है, तो हम लोगों को ज़्यादा तेज़ी जो है दिखाई देने लग जाती है। ऐसा लगने लगता है अपने को कि हाँ भाई, इस कमोडिटी में जो है बहुत ज़बरदस्त जो है तेज़ी आ सकती है। तो हम लोग अगर बात करते हैं तो भैया तेज़ी आने के चांसेस पूरे हैं। इस महीने, अगले महीने या अगले महीने कहीं न कहीं जो है आपको तेज़ी दिखाई देगी। लेकिन तेज़ी दिखाई देने का मतलब ये नहीं होता है कि भई तेज़ी अगर आप मान लीजिए कि एक स्तर को लेकर के चलते हैं, कि नहीं इतनी आएगी तो ही बेचूँगा। यहीं पे जो है कहीं न कहीं गलती होती है। तो मतलब कि अगर हमको तेज़ी दिखाई देती है, आपको भी तेज़ी दिखाई देती है, सारी सिचुएशन को हम लोग गौर करते हैं, तो कहीं न कहीं जो है किसी न किसी तरीके से मतलब सारे कैलकुलेशन भी अगर लगाते हैं हम लोग, तो हमको हल्दी के अंदर तेज़ी नज़र आती है, उसमें किसी तरह की कोई डाउट जो है नहीं है। लेकिन जब तेज़ी मिलती हो तो उस तेज़ी को लेकर के साथ में चलते रहें, हर भाव के अंदर तेज़ी को लेकर के चलें, प्रॉफ़िट बुकिंग साथ में धीरे-धीरे करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहें, जिससे कि किसी भी कारण से जो है, कहीं पे भी अगर किंतु-परंतु और माइनस के अंदर कहीं पे भी जाने की कोई आशा नज़र आए, तो आपको किसी तरह की कोई भी तकलीफ़ ना हो। क्योंकि ऑलरेडी जब प्रॉफ़िट बुकिंग कर रखा होगा आपने, तो आपका दिमाग जो है चलता रहेगा, आप जो है आगे के बारे में विचार कर पाएँगे। अगर आपने प्रॉफ़िट बुकिंग नहीं किया और किसी कारण से अगर नीचे आ गई तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मतलब कि तेज़ी के चांसेस पूरे हैं, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन सही तरीके से सही समय पे घुसना, सही समय पे निकलना जो है कंटिन्यू करते रहिए। अब सबसे बड़ी बात है निर्यात की, तो देखिए प्रेज़ेंट टाइम में निर्यात के अंदर जो है कमज़ोरी दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कोई ज़बरदस्त निर्यात जो है हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर निर्यात पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, मतलब अच्छी खासी तेज़ी के अंदर जो है, अगर हल्दी का निर्यात चालू हो जाता है, तो तेज़ी जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर आ सकती है। और ऐसा नहीं है कि सक्रिय नहीं होगा, धीरे-धीरे होगा, लेकिन होने के चांस है, क्योंकि आप लोगों के पास में 6-7 महीने बाकी हैं। तो 6-7 महीने तो बहुत लंबा टाइम है, मुझे लगता है 1 से 2 महीने के अंदर जो है निर्यात अच्छा खासा चालू होना चाहिए। तो मतलब कि ओवरऑल जो है हल्दी के अंदर हमको तेज़ी दिखाई देती है, आपको भी दिखाई देती ही होगी। लेकिन तेज़ी का आनंद जो है पूरे तरीके से लेते हुए आगे की तरफ बढ़ें, समय-समय पे प्रॉफ़िट लेना, समय-समय में घुसना, समय-समय में निकलना। बाकी देखिए मेरा काम होता है राय देना, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। मिलेंगे अगली जानकारी, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।